होश मिला दिया। आदमी पेन बर्दाश्त करके सबसे नजदीकी रॉक पर चढ़ गया, लेकिन उसकी जिंदगी बचने की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उसके हाथ की हथेली दर्द से भर गई थी। वो मुश्किल से खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही एक कदम बढ़ाया उसने एक क्रैकिंग साउंड सुनी। अचानक उसकी टांगों ने साथ छोड़ दिया। पूरा इंसान धड़ाम से जमीन पर गिरा और फिर से बेहोश हो गया। पता नहीं कब समुद्र की लहर ने उस आदमी को फिर से हिट किया। उसने अपनी टांगे हिलाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसके लोअर बॉडी ने पूरी तरह से सेंस खो दिया था। उसने अपना सिर उठाया और चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाजें एंडलेस वेव्स में डूब गईं और वो सिर्फ अपने कपड़े फाड़कर अपने वाउंड्स को कवर कर सका। फिर उसने चारों ओर देखा और दूर का आइलैंड ही एकमात्र होप बन गया। उसने दांत भींच लिए, अपने टूटे बदन को रॉक्स के किनारे तक खींचा और अपनी आखिरी ताकत लगाकर समुद्र में पलटा। वो सिर्फ एक हाथ से आगे स्विम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया। पूरा बदन डूबने लगा। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उसे पागलों की तरह स्ट्रगल करने पर मजबूर किया और आखिरकार वो फिर से पानी से बाहर निकला। लेकिन इस वक्त उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी थी और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो फिर से कोमा में चला गया और किस्मत से लड़ने की ताकत नहीं बची। आदमी का शरीर धीरे धीरे डूबने लगा और समुद्र की गहराई उसे निगलने लगी। बेहोशी में उसे अपनी मंगेतर की आवाज सुनाई दी और उसे लगा कि कोई उसका घर पर इंतजार कर रहा है। अचानक वो पानी की सतह पर आया और एक मजबूत विश्वास जागा, जिसने उसे पानी से बाहर निकलने के लिए लड़ने की ताकत दी। रेसिस्ट करने की ताकत खत्म हो गई थी। एक दिन रात की मुसीबत के बाद वो आदमी फिर से जागा। ज्वार बढ़ने लगा था। लहरों ने उसकी मदद की गुहार को निगल लिया